हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आप लोगों के अपने चैनल फटाफट एजुकेशन में आप सभी का। तो एनसीईआरटी का ये लेसन 6 है, ठीक। लेकिन क्या हुआ है कि लेसन 6 तो है, लेकिन पहले में परिचय आता है, इंट्रोडक्शन आता है। इसीलिए ऐसे तो आप लोग का ये एक्सरसाइज जो होते हैं 6 ही होंगे। और ये क्या है, नए प्रश्न नए विचार, ठीक। ये यही है। और ये भी ये बोलना चाहती हूँ आप लोग के लिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब लेने लेने वाले हैं और जो भी चाहते हैं ऐसा कुछ, तो ये हर जॉब के लिए ये एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी आईसीएस। तो आप लोग प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप लोग बहुत मतलब अच्छे से देखें। आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है ये सेशन, इसीलिए मैं ले भी रही हूँ। तो आप लोग मतलब ऐसे तो ये तो ऑलराउंडर है। और आप लोग प्लीज़ अच्छे से इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होगा तो ही कुछ हो सकता है। और वनडे एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यूपीएससी में क्या होता है, ये बेसिक्स होते हैं। तो इसलिए इसका बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए, तो मैं करा रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से इसको एक बार देखिएगा, ठीक। तो क्या है, यहाँ पे है अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार, ठीक। तो मैं इसलिए ये वाला, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन यही बात है कि ये शॉर्ट नाम का जो ये चीज़ होते हैं ना, ये बहुत मतलब उलझाऊ होते हैं। मतलब कुछ पता होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग जब बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको मतलब थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, लेकिन एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए, ताकि फिर बार बार पढ़ने का ज़रूरत नहीं हो। इसीलिए मैं ये बुक ही लेके आई हूँ। आप लोग का बुक पूरे बुक का स्टडी करके मैं अच्छे से समझाती भी हूँ। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दीजिए। मैं वो डाउट क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। सेशन पसंद आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी के लिए ये यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। ये अध्याय 6 है, नए प्रश्न नए विचार। तो क्या हुआ है यहाँ पे, अनघा जो है, अनघा सैर पर निकली है। अनघा एक लड़की का नाम है और वो सैर पे निकली है, वॉकिंग पे निकली है। और अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी, और इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी, ठीक। वो स्कूल जा रही थी और उसके लिए बहुत देर तक पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ रही है। और ट्रेन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। वो क्या कहती है, अध्यापिका कहती है उसकी माँ से, उसकी माँ ने कहा अध्यापिका से कि बच्चा को घुमाने तो ले जा रहे हैं, लेकिन बुद्ध के बारे में भी बताइएगा और सारनाथ भी वहाँ पे ले जाइएगा दिखाने, ठीक। तो अब बुद्ध की कहानी अब शुरू हो गई है स्टडी। तो आते हैं बुद्ध की कहानी पर, ठीक। तो बुद्ध की कहानी क्या कहती है। बुद्ध की कहानी, बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध धर्म का संस्थापक सिद्धार्थ थे, और गौतम बुद्ध के भी नाम से उसको बाद में जाना गया है, ठीक। उनका जन्म लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ है। बुद्ध भगवान का जन्म 250 वर्ष पूर्व हुआ है। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। ये समय में बहुत ज़्यादा अलग अलग परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजन पदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। आज हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, ठीक। मतलब हमने पिछले सब्जेक्ट में बताया था ना कि महाजन पद अब शक्तिशाली होने लगे थे, और ये जो थे बहुत ज़्यादा फिर 1000 साल के बाद ये नगर उभर रहे थे फिर नए, ठीक। तो क्या हुआ है, अब आगे पढ़िए, आगे पढ़ते हैं कि गांवों के जीवन में भी
बदलाव आ रहा था, अध्याय 9 में देखेंगे। ठीक, कैसे कैसे बदलाव हो रहा था, चेंजेस हो रहे थे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। बहुत सारे विचारक इन ये जो परिवर्तन हो रहे थे उसको समझने का कोशिश कर रहे थे। ये जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। ये कौन थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित रखते थे। शाक्य, इनका ये शाक्य से आते हैं। ठीक, तो ये संबंधित थे और युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। युवा अवस्था में घर का सारा सुख छोड़ दिया और चल दिए वन की तरफ। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारक से मिलकर चर्चा करते रहे। बहुत वर्ष के बाद मतलब ऐसे ही घूमते फिरते रहे और अलग अलग जो विचारक आते थे उससे मिलकर चर्चा करते थे। अंततः बाद में ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। मतलब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने से खुद रास्ता बनाया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। मतलब इसके लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? बोध गया जो बिहार में है और ये पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या किए। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब लास्ट में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक, इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जानने लगे। मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनको बुद्ध के रूप में सब कोई जानने लगे। और यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। वाराणसी के सामने ही है, थोड़ा नज़दीक ही है सारनाथ। ठीक, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। उन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले वह शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने तथा लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। जो कुशीनारा थे उसमें वहाँ मृत्यु हुआ था और मृत्यु होने से मतलब जो पिछला जो होता है, पिछला टाइम, मतलब मृत्यु से पिछले जो शेष जीवन थे उनके बचे हुए, उसने क्या किया है? पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा किए और लोगों को शिक्षा देते रहे लास्ट तक। ठीक, तो यही आप लोग को याद रखना है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। उन्होंने कहा कि ये जीवन जो है वो कष्ट और दुख से पूरा भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं वो तो बढ़ते रहते हैं और लालच भी बढ़ते रहते हैं और के कारण होता है। मतलब ये जो दुख और कष्ट हैं ये हमारी इच्छा और लालसाओं से मिल जो हमेशा पूरा नहीं किया जा सकता है, उसी के कारण ये जीवन कष्ट और दुख से भरा रहता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। जो हम चाहते हैं उसको मिल भी जाए फिर भी हमको लगता है कि और चाहिए है, ये चाहिए फिर। ठीक, एवं और अधिक यानी अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसको लिप्सा तथा तृष्णा कहा। ठीक, त्रिहा मतलब तिहा बोलते हैं उसको तृष्णा भी कहा जाता है। इसको कहा जो बहुत ज़्यादा जो वस्तु को पाने के लिए जो इच्छा करने लगते हैं ना, उसको क्या किया? कहा उन्होंने लिप्सा और तृष्णा कहा। ठीक, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब अपने पे कंट्रोल करके आत्म संयम करके उसको हम मतलब इच्छा को और लालसा को से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक, तो दुख और कष्ट हमारे मिट सकते हैं ऐसे। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने क्या किया? कहा कि दयालु तो बनिए ही, साथ में क्या होगा? मनुष्यों के साथ मतलब मानव के साथ साथ जानवर का जीवन का भी आदर करने की शिक्षा ऐसे बुद्ध कहते हैं। ठीक, वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद में जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक,
हमारे जो कर्म होते हैं वो अच्छे हैं या बुरे, लेकिन जो वर्तमान जीवन है जो अभी जी रहे हैं उसके साथ साथ बाद का जो जीवन होता है उसको भी प्रभावित करते हैं ऐसे करके। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की को प्राकृत भाषा में दी। उन्होंने क्या किया, ये जो शिक्षा दिए हैं ये प्राकृत भाषा में दिए हैं। ठीक, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दिए हैं, तो ये प्राकृत भाषा में दिए हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, मतलब जो वहाँ के जो सामान्य लोग थे उसके संदेश को समझ सके, क्योंकि तभी प्राकृत भाषा का भी ज़्यादा प्रचलन था, तो वो समझ सकते थे। ठीक, तो यहाँ एक बार यहाँ थोड़ा देखते हैं, ये सारनाथ स्तूप के बारे में जो बताया गया है। ठीक, तो ये देख लेते हैं आप थोड़ा सा, सारनाथ स्तूप। तो ये क्या है, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस इमारत जो है स्तूप के नाम से जाना जाता है और बुद्ध भगवान ने यहीं पे सबसे पहले उपदेश दिया था। कहाँ, सारनाथ में। तो वहीं पे है ये स्तूप। यही घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया, मतलब यही घटना के कारण और उसकी स्मृति में ये स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में अधिक पढ़ोगे, मतलब जो नेक्स्ट आने वाला है एक्सरसाइज 11 उसी में हम लोग पढ़ेंगे इसके साथ साथ। ठीक, तो देखिए यही है वो स्तूप। देखिए ऐसा रहता था स्तूप, दिखाती हूँ मैं जूम करके, रुके। देखिए ऐसे रहता था ये स्तूप, यही ये जो देख रहे हैं ना, ऐसे स्तूप रहता था, ऐसे बना हुआ। ठीक, अब चलते हैं आगे। किस्सा गौतमी की, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक कहानी के तौर पे ये आप लोग को जानना चाहिए। ठीक, ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। ये बुद्ध से ही रिलेटेड है ये स्टोरी, तो ये जानना चाहिए। एक समय का बात है, किस्सा गौतमी एक औरत थी और उनके जो पुत्र थे वो उनका डेथ हो चुका था। इस बात से वह इतना दुखी कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर के सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। मतलब इतना दुख थी कि वो बच्चा को गोद में ले ली और नगर के सड़क जो होते थे, रोड, उसमें घूम घूम के लोग से प्रार्थना करने लगी, बहुत सारे लोगों से, कि मेरे बच्चा को जीवित कर दो। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। एक व्यक्ति मिला और वो बुद्ध भगवान के पास उसको लेके चले गए। बुद्ध भगवान ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। बुद्ध भगवान कहते हैं कि एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ठीक, किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरा बच्चा तो अब जिंदा हो जाएगा। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। मतलब उन्होंने कहा कि ये बीज ऐसे घर से मांग के लाना है जहाँ पे उस घर में किसी का भी मृत्यु नहीं हुआ, किसी का भी नहीं। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई ही थी। मतलब किसी न किसी घर में किसी का मृत्यु हुआ ही था। बुद्ध दुखी माँ को एक क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, तो ये दुखी माँ को यही शिक्षा देने के लिए प्रयास कर रहे थे कि जीवन अटल है, जीवन अटल है और मृत्यु भी अटल है। जीवन मिलता है तो मृत्यु निश्चित होता है। ठीक, अब आते हैं उपनिषद में। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मतलब जिस समय जो बुद्ध भगवान उपदेश दे रहे थे उसी समय क्या हुआ था, उससे थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, जो दूसरे लोग थे। ठीक, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के बारे में जानना चाहते थे,
जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। ठीक, कोई चाहता था कि मृत्यु के बाद का जीवन क्या होगा, और कोई जानना चाहता था कि अन्य जो यज्ञ होते थे उसके उपयोग जो होते थे उनके उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मतलब विश्व में कुछ तो ऐसा था, मतलब कुछ चिंतक का ये भी मानना था कि ये पूरा वर्ल्ड जो है कुछ ऐसा है जो कि अस्थाई भी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्म तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। ठीक, उन्होंने इसका वर्णन क्या किया है, कहाँ किया है, तो आत्मा और ब्रह्म जो होते हैं तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। ठीक, अब देखते हैं आगे। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। वो मानते थे कि वो जो आत्मा होता है वही ब्रह्म है। ठीक, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। ठीक, उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। मतलब ऐसा कई विचारों का संकलन कहाँ मिला है, उपनिषद में हुआ है। ठीक, और उपनिषद जो थे वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। मतलब उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है कि गुरु के सामने बैठ जाना, मतलब उसके नजदीक बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ये जो ग्रंथ है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो बातचीत होते हैं उसी के बारे में बताया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब अधिकतर क्या हुआ है, ये विचार जो है ये बातचीत के दौरान ही प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक, कौन, उपनिषद में। तो अब थोड़ा सा ये जानते हैं हम लोग कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति जो षड दर्शन है उनके बारे में जानते हैं। सदियों से भारत में सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ठीक, सदियों से जो भारत का सत्य बौद्धिक खोज है का प्रतिनिधित्व दर्शन 6 शाखा में किया है। वे वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत तथा उत्तर मीमांसा के रूप में जाना जाता है। ये जो 6 थे वो यही थे। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग इसके बाद दर्शन की इन 6 पद्धतियों का स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। ठीक, जो आज के देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। आज के क्षेत्र में बौद्धिक चर्चा को दिशा देने में ये सब सक्षम है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भरतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की यह 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ, और यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इसकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक, तो ये अब करते हैं। अब देखिए ये उपनिषद जो थे जो बातचीत के दौरान का संकलन हुआ है स्टूडेंट और क्या बोलते हैं वो टीचर के बीच में, तो ऐसे हुआ करते थे। थोड़ा मैं पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक बुद्धिमान भिखारी, ये टॉपिक का नाम है। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नाम प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। ये जो बातचीत हो रही है ये कहाँ है, छांदोग्य और उपनिषद के जो प्रसिद्ध उपनिषद है उसी का कहानी है ये। तो ये छोटा मोटा दिया गया है आप लोग को समझने के लिए। ठीक, शौनक और अभिप्रमाणिक नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। तो शौनक और कौन थे, अभिप्रतारिण नाम के 2 ऋषि थे, वो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। वो जैसे बैठे थे खाना खाने, बस भोजन करने, वहीं पे एक भिखारी आके मांगने लगा। शौनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी कहता है
विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभी प्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ठीक, तो बोलता है, ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर कहा कि अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक, तो भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह से मनाया? यही मनाया कि जो सार्वभौम है तो उनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो आप में वो सार्वभौम है लेकिन मुझ में भी है, तो अगर आप हमको देने से मना कर रहे हैं मतलब एक सार्वभौम का ही आप क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग को ऐसे ही मनाया। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा स्टोरी था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। ये जो चर्चा होते थे कौन होते थे? ब्राह्मण पुरुष होते थे और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। कभी कभी जो थे, गार्गी एक नाम का स्त्री विचारक थी, उनका भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में रहने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। मतलब ये क्या होता था कि ये गार्गी जो थी वो प्रसिद्ध थी और ये क्या करती थी, राज दरबार जो होता था वहाँ के जो वाद विवाद होते थे उसमें भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह से वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। मतलब जो गरीब आदमी होता था ये वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध उपवाद सत्यकाम जाबाल का है। ठीक, एक छोटा सा क्या बोलते हैं अपवाद सत्यकाम जाबा का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। उसकी दासी थी, उसकी दासी एक माँ थी, उसी के नाम पर पड़ा है सत्यकाम जाबाल। ठीक, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने इस विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। मतलब सत्यकाम जो थे वो सत्य जानने के मतलब इतना ज़्यादा जिज्ञासा हुआ कि तो गौतम नाम का एक ब्राह्मण था, उसने क्या किया है, उन्होंने विद्यार्थी के रूप में उसको स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बन गए। मतलब एक समय में, उस समय में बहुत सर्वाधिक जो प्रसिद्ध विचारक थे उसमें से एक बने। कौन? सत्यकाम जाबाल। उपनिषदों में कई विचारक का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। ठीक, तो उपनिषद में बहुत विचार हुए और उसके जो विकास हुए वो प्रसिद्ध जो विचारक हैं शंकराचार्य के द्वारा वो कक्षा 7 में बताया जाएगा, क्लास 7 में। ठीक, अब पढ़ते हैं व्याकरणविद पाणिनि। ये पाणिनि भी गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान की खोज कर रहे थे। वहीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। मतलब इसी युग में क्या हुआ, अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे, मतलब अलग अलग, और उन्हीं विद्वान में से एक पाणिनि थे और उन्होंने क्या किया है, संस्कृत भाषा में उसकी व्याकरण की है। ठीक, उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। उन्होंने क्या किया है, स्वर और व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखा है और उसी के आधार पर सूत्र की रचना की है। ये सूत्र बीज गणित के सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते थे। ये जो सूत्र बनाए थे इन्होंने वो बीज गणित जो होता है उसके सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। मतलब इसका प्रयोग जो हुआ है वो उन्होंने क्या हुआ है, संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम के साथ साथ लघु सूत्र जो होते हैं, मतलब छोटा सा फार्मूला होता है, वो लगभग 3000 के रूप में लिखे ये फार्मूला को। कौन? पाणिनि ने। ठीक, आते हैं जैन धर्म पर।
अब अभी इतना ही अभी जानना है आप लोगों को, आगे फिर विकसित होगा ये बात। तो जैन धर्म पे आते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 250 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। मतलब इसी क्षण जहाँ पे उधर गौतम बुद्ध कर रहे थे और वहीं पे यहाँ पे महावीर भी आ गए जैन धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक, तो ये कौन थे? 24वें थे जैन धर्म का लास्ट और 24वां तीर्थकर था वर्धमान महावीर, जो अपने विचार का प्रसार कर रहे थे। वह वज्जित संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वह वज्जित संघ के लिच्छवी कुल, ये लिच्छवी कुल के थे और वो थे शाक्य कुल के, याद रखिएगा। ये भी क्षत्रिय थे, वो भी क्षत्रिय राजकुमार थे, ये भी क्षत्रिय राजकुमार हैं। इस संघ के विषय में तुमने कक्षा 8 में पढ़ा है, कक्षा 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। इन्होंने 30 वर्ष में छोड़ा है और गौतम बुद्ध 28 वर्ष में घर छोड़ा था। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब 30 साल से वो निकले घर से और 12 साल तक वो मतलब एकांत जीवन में उसने व्यतीत किया है। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। उनकी जो शिक्षा थी सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष अपना घर छोड़ देना चाहिए। मतलब वो एक सरल रूप से शिक्षा देते थे और सत्य जानने का जो इच्छा रखते थे, वो कहते थे कि जो भी स्त्री पुरुष हैं जिसको सत्य जानना है वो अपना घर द्वार छोड़ दे, अपना घर छोड़ देना चाहिए। कौन कहते हैं? महावीर। जहाँ अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। इन्होंने क्या किया? अहिंसा के खिलाफ का नियम था और बहुत ज़्यादा कठोर रूप से पालन करने के लिए कहा। और क्या कहा? किसी भी जीव को ना कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं। महावीर कहते थे कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ठीक, सबका जीवन तो उसके लिए तो अच्छा ही होता है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ठीक, वो भी प्राकृत भाषा, ये भी प्राकृत भाषा। यही कारण था कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। मतलब ये भी साधारण जो आदमी थे वहाँ के, वो सारा कुछ शिक्षा को इनके जो अनुयायी थे उसके द्वारा जो समझाया गया वो शिक्षा को समझ गए, जो देते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। देश के जो अलग अलग जो हिस्सा थे वो प्राकृत के अलग अलग रूप हिस्सा मतलब वो भी प्रचलित थे। ठीक, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्राकृत भाषा। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जो प्रचलन क्षेत्र था उसके आधार पर अलग अलग नाम भी था। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती है। जैसे मगध जो था वो वहाँ पे जो होता था, जो प्राकृत भाषा बोला जाता था वो मागधी कहलाता था। ठीक, ऐसे एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है, एग्जाम्पल दिया है इन्होंने ताकि समझ सके। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जैन नाम से जो महावीर के अनुयायी थे उन्होंने भोजन के लिए जो वो भिक्षा मांग के ही सादा जीवन मतलब पूरा सिंपल तरीके से वो सब जीना पसंद करते थे। ठीक, उन्होंने पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए तथा चोरी न करने से उन्हें सख्त हिदायत थी कि चोरी कभी भी ना करें। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। इस पुरुषों का वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब उन्होंने क्या किया? ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। बहुत कठोर रूप था, बहुत कठोर तरीके से इनका पालन होता है। और पुरुष जो थे वो वस्त्र सहित सब कुछ त्याग दे, मतलब इसमें वस्त्र नहीं पहनने का भी प्रावधान है, क्योंकि वो सब जो स्किन होते हैं ना उन्हीं को वस्त्र समझते हैं। अब जैन के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक, तो जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से निकला है, इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता कौन होता है? जो जीतता है। अब क्या है? अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। बहुत व्यक्ति के लिए मतलब इतना कड़ा नियम
पालन करना मतलब असंभव था बहुत। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कुछ बहुत हजार व्यक्ति नया जीवन शैल सज्जा और नया जीवन सीखने के लिए अपना घर द्वार छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे तथा भिक्षुनी बने। मतलब कई लोग क्या किए, अपने घर पे ही रहते थे और भिक्षा मांगते थे, तो इसको भिक्षु और भिक्षुनी कहते थे। ठीक, लोगों को प्रसाद प्रदान करने में सहायता करते थे और ये सब क्या करते थे, लोग का जो भोजन प्रदान होता था ना, उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जो बिजनेसमैन थे उस टाइम में, उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। मतलब व्यापारी तो समर्थन कर दिया, लेकिन जो किसान सब थे वो तो और ज़्यादा पालन नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि जो फसल का जो रक्षा होता था उसमें तो कीड़ा मकोड़ा हो जाता था, तो उसमें तो मारना पड़ता था। इसीलिए बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। मतलब क्या हुआ, बाद में जो क्या हुआ, जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा और उत्तर भारत के साथ साथ बहुत अधिक गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैला। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों के मौखिक रूप में ही रही। मतलब इनका जो जो भी शिक्षा था अनुयायी के द्वारा, चाहे उनके द्वारा जो भी शिक्षा वो देते थे, उपदेश देते थे, वो मौखिक रूप से ही, मतलब मुंह से ही सिर्फ वार्तालाप बातचीत करने के दौरान वो करते थे। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ठीक, मतलब जो वर्तमान में है 1500 वर्ष पूर्व जो गुजरात में है, गुजरात में कहाँ है, वल्लभी नामक स्थान पर वो लिखा गया मिला है। पहले तो मौखिक था, लेकिन अब लिखित भी हो गया। कब? 250 वर्ष से शुरू हुआ मौखिक में और 1500 वर्ष बाद में उसको मिला है लिखित रूप से। ठीक, बातें हम लोग संघ पे, यहीं पे कुछ है क्या? नहीं है। अब संघ के संघ, एक मिनट, अब संघ का कुछ बात कर लेते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। महावीर और बुद्ध, ये समानता था दोनों का कि घर का त्याग करने से ही ज्ञान जो होता है वो प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नाम का, यूनियन नाम का एक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। मतलब जो त्याग करके आते थे वो एक साथ रहे। और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नाम ग्रंथ में मिलते हैं। जो संघ में रहते थे और जो भिक्षु होते थे उनके द्वारा जो बनाया गया नियम था वो कहाँ मिलते हैं? ये लिखा हुआ विनय पिटक। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। विनय पिटक जो है, उन्हीं से हम लोग को पता चलता है कि संघ में जो स्त्री और पुरुष की जो रहने की व्यवस्था थी वो अलग अलग थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, मतलब टोटल आदमी ले सकते थे संघ में प्रवेश। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को और अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री के लिए इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। मतलब क्या होता था, प्रवेश तो मिलता था सबको, लेकिन क्या होता था कि माता पिता से भी उसको, मतलब ये बात का चर्चा करके उसका आदेश लेना होता था। और दासी अपने स्वामी से लेती थी, और राजा के यहाँ जो काम करते थे वो लोग राजा से लेते थे कि हम वहाँ जा सकते हैं संघ में। तथा कर्जदार जो थे वो देनदारों से अनुमति लेते थे, और जो एक स्त्री थी उसके लिए उसके पति ही अनुमति लेते थे, वो देते थे, तभी वो जा सकते थे संघ में। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, मतलब बहुत सिंपल लाइफ जीते थे वो सब। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे, बहुत ज़्यादा समय ध्यान में ही लगाते थे, और एक दिन एक निश्चित समय में
वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। मतलब एक निश्चित टाइम होता था, और उसी टाइम में वो सब शहर और गांव जहाँ भी जा सकते थे वो सब वहीं पे भिक्षा मांगते थे और अपना सिंपल लाइफ व्यतीत करते थे, गुजारते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुनी यानी साधु भिखारी के लिए प्रकृत भाषा, प्रकृत शब्द, मतलब भिक्षु और भिक्षुनी जो है वो साधु भिखारी के लिए है, वो प्रकृत शब्द है ये जो देख रहे हैं भिक्षु और भिक्षुनी। भिक्षु होता है जेंट्स के लिए और भिक्षुनी होता है स्त्री के लिए, वुमेन के लिए, ठीक कहा गया। और वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और आम लोग को शिक्षा भी देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे, ठीक, सहायता भी किया करते थे वो सब। लेकिन किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी करते थे, मतलब कभी कभी वो लड़ाई भी कर लेते थे और उसका निपटारा करने के लिए वो बैठक भी करते थे, मीटिंग जिसको कहते हैं, वो मीटिंग किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। जो संघ में प्रवेश ले सकते थे, एंट्री ले सकते थे, वो कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, बिजनेसमैन व्यापारी थे, मजदूर थे और नाई थे, गणिकाएं थे और दास दासियां शामिल थी, ठीक। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। बहुत लोग ने ये बुद्ध की जो शिक्षा होती थी पहले वहाँ उस टाइम में, वो विषय में लिखा गया है। कुछ लोगों ने संघ में अपना जीवन के विशेष विषय में सुंदर कविताएं की भी रचना की। मतलब कुछ लोग अपना मतलब उसके शिक्षा के बारे में भी लिखते थे और कुछ लोग लिखते थे कि मतलब पोएम्स भी लिखते थे। तो पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में एक स्थित गुफा है। भिक्षु भिक्षुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये जो कार्ले है वर्तमान महाराष्ट्र में, वहीं पे एक गुफा है जो पहाड़ों को काटकर बनाया गया था और वहीं पे भिक्षु भिक्षुनी रहा करते थे। देखिए यहाँ मैं दिखाती हूँ जूम करके, एक मिनट में देखिए, देखिए यही ये जितना भी आप देख रहे हैं, सॉरी, ये आप जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं ये सब पहाड़ को काट के बनाया गया है और ये कार्ले नामक स्थान पे जहाँ महाराष्ट्र में पड़ता है ये। तो यहीं पे जो स्त्री पुरुष रहते थे ना संघ में, भिक्षु भिक्षुनी, जो अपने निश्चित टाइम पर वो सब गुजारा करने के लिए भिक्षा के रूप में ग्रहण करते थे जो भी, तो उनका यही शरण था, यहीं पे रहते थे, यहीं पे रह के ध्यान लगाते थे वो सब, ठीक। अब आगे देखते हैं। ये अब बिहार के बारे में हम लोग जानते हैं, बिहार नहीं विहार, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा आप लोग ताकि थोड़ा गड़बड़ नहीं हो जाए। तो जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक वर्ष से दूसरे वर्ष घूमते रहते थे और उपदेश दिया करते थे। जो जैन धर्म थे और बुद्ध धर्म के जो भिक्षु थे वो पूरे साल एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक उपदेश देने के लिए घूमते रहते थे, ठीक। केवल वर्षा में ही जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। मतलब जब वो वर्षा होती थी तो बरसात में तो बहुत दिक्कत हो जाता था, क्योंकि तभी तो पैदल चलना पड़ता था सबको, और वहाँ पे एक स्थान पर तभी ही वो सब निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए और अस्थायी निवासों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। क्या होता था, जो अस्थायी निवास थे और जो पहाड़ी क्षेत्र की गुफा थे वहीं पे ये सब रहते थे। कब? बरसात के टाइम में। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा अपने उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, गुजरते गया, और तभी भिक्षु भिक्षुनी ने अपना और अपने समर्थक के लिए एक शरण स्थल का आवश्यकता अनुभव किया कि शरण स्थल रहना चाहिए, ठीक। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। जो शरण स्थल बनाए गए थे जैसे ये विहार, ये इसको एक तरह से बिहार कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी तो शरण स्थल ही था ना, यहाँ पे भी भिक्षु भिक्षुनी शरण ही लेते थे। तो आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे। शुरू शुरू में क्या हुआ था, आरंभ में लकड़ी के विहार बनाए गए थे, ठीक। बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा।
उसके बाद क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, निर्माण ईंटों का करने लगा। ईंट का, पहले लकड़ी का हुआ, बाद में ईंट का हुआ। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों में खोदकर बनाए गए थे। पश्चिमी जो भारत है वो पहाड़ी को खोद कर बनाए गए थे। जैसे ये भी पहाड़ को काट के ही बनाया गया था। ये भी क्या था, शरण स्थल था, रहने का जगह को बोलते हैं शरण स्थल। ठीक, एक बुद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, ये अब देख लेते थोड़ा सा है। जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों को अलग अलग पहचान समाप्त हो जाता है, जिस तरह महासागर जब नदी से मिलते हैं तो उसका पहचान समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। ठीक उसी प्रकार जो भिक्षु होते थे उन्होंने अपना जो श्रेणी, अपनी श्रेणी में जब प्रवेश करते थे तो वो अपना वर्ण, अपना स्टेटस, अपना जो भी क्लास होता था, परिवार होता था, सब कुछ वो भूल भाल के त्याग करके बैठ जाते थे और ध्यान लगाना और ज्ञान प्राप्त करने में शुरू हो जाते थे। ठीक, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ये क्या होता था, प्रायः जो धनी व्यापारी होते थे, राजा होते थे, और जो भूस्वामी मतलब बोल सकते हैं जो जमींदार सब होते थे, उनके पास तो जमीन का कोई कमी नहीं था, तो वही सब जो दान में दे देते थे, वही भूमि पर विहार का निर्माण होता था। मतलब जो कोई धनी व्यापारी दे दिया, कभी राजा के द्वारा दिया गया, कभी भूस्वामी के द्वारा दान में जो भूमि दिया जाता था तो वहीं पे विहार का निर्माण होता था। ठीक, वही उसी भूमि पर स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। जो वहाँ पे स्थानीय व्यक्ति होते थे, वहाँ के जो रहने वाले होते थे, वहाँ पे भिक्षु भिक्षुणी के लिए भोजन तो कपड़ा, दवाई, बीमार पड़ जाते थे तो दवाई में पहले तो आयुर्वेदिक ही चलता था, तो यही सब लेके आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे और ये सब देते थे, और इसके बदले में उसको भिक्षु भिक्षुणी जो थे वो शिक्षा देने लगते थे। कौन, जो देते थे वो लोगों को। ठीक, आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। कक्षा 9 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। ठीक, तो जो आने वाला जो शताब्दी था वो बुद्ध धर्म और महाद्वीप में इसके अलग अलग हिस्से में और बाहरी क्षेत्र में भी फैला। मतलब ये तो पहले बिहार था, मगध था, सारनाथ था, तो यही सब में फैला था ना पहले, लेकिन अब आने वाला अथी में, ये टाइम में वो सब और अधिक क्षेत्र में फैलता चला जाएगा। ठीक, तो ये था। अब आश्रम व्यवस्था थोड़ा देख लेते हैं। आश्रम व्यवस्था, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। मतलब जब बुद्ध भगवान और बुद्ध धर्म और जैन धर्म जब जिस समय बहुत ज़्यादा प्रख्यात हो रहे थे उसी समय ब्राह्मण सभी आश्रम व्यवस्था का विकास करना शुरू किया था। ठीक, मतलब लगभग सब कुछ सेम ही चल रहा था। यहाँ आश्रम शब्द का अर्थ लोगों द्वारा रहने, ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। मतलब ये आश्रम जो शब्द यूज किया गया है ये क्या हुआ है, ये आश्रम मतलब ध्यान रहने के लिए और लोगों के लिए रहने के लिए नहीं था। ये क्या था, जो जीवन, ये लाइफ का एक चरण था। चरण मतलब बोल सकते हैं सॉरी, ये चरण मतलब बोल सकते हैं एक उस टाइम में एक मतलब ऐसा स्टेटस बन गया था, तो वही था। ठीक, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। और उसी टाइम में क्या हुआ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 थे ना, ये 4 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 मतलब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आश्रम की व्यवस्था कितने चरणों में की गई, कितने व्यवस्था की गई, कितने थे, तो ये 4 थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण थे और क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें।
जो ब्रह्मचर्य था जो, तो वो ब्रह्मचर्य जो था तो वो ब्राह्मण के द्वारा किया गया था। और ये आशा करते थे कि जो क्षत्रिय और वैश्य थे, अपेक्षा करते थे वैश्य और क्षत्रिय से कि इस दौरान वे पूरा सिंपल लाइफ गुजारे और वेद का अध्ययन करें। ठीक। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। मतलब जो गृहस्थ आश्रम जो थे, वो विवाह मतलब कोई विवाह करना चाहता था तो उनका विवाह कराया जाता था और वो एक गृहस्थ के रूप में रहते थे। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। तो गृहस्थ तो आप समझ गए, विवाह करके जैसे जोड़े में रहता है वैसे रहा जाता था। ब्राह्मण क्या था, ब्रह्मचर्य क्या था, ब्राह्मण के अंतर्गत क्षत्रिय और वैश्य ये अपेक्षा की जाती थी वे सब भी सिंपल मतलब सादा जीवन व्यतीत करे और वेद जो होते थे उसका अध्ययन करे। ठीक। वानप्रस्थ का मतलब क्या था, जो जंगल में रहकर साधना करे। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। तो वो सब कुछ त्याग देते थे। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। आश्रम व्यवस्था जो था, अपना जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने के लिए कहा गया था। ठीक। और प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उस टाइम में क्या होता था, जो स्त्री होती थी वो वेद नहीं पढ़ सकती थी, उसको उतना अलाउ ही नहीं था। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए गए आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। जो उनके हस्बैंड करते थे, जो उसके पति जो करते थे, बस उसी के जो वो जो करते थे उसी का अनुसरण करके स्त्री करती थी। लेकिन डायरेक्ट स्त्री नहीं पढ़ती थी, वेद पढ़ने का अलाव ही नहीं था। ठीक। तो ऐसा था। तो यही तक था आप लोग का क्लास। अब समाप्त कर रही हूँ, मैं लेती हूँ विदा और मिलते हैं अगले सेशन में। और आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ 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 कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट ऐसे ही आप लोग प्लीज़ करिए, प्लीज़ मैं बोल रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लियर मतलब करने का पूरी कोशिश करूँगी, कमेंट पढ़ूँगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में और लेते हैं कहते हैं अलविदा। और यही बोलूँगी कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।